Good morning, students. Hi, how are you? Hope you all are fine, safe at your home. Last we are completed our chapter number 5, subtraction. Okay, we have completed successfully subtraction, and we have solved all the 2-digit, 3-digit subtraction sum. Then words problem, let us practice. All are done. Now today start our new chapter number 12, time. What is the time? Time का मतलब क्या है? जो हम लोग क्लॉक में जो देखते हैं उसे क्या कहेंगे हम? टाइम. जो आप किसी को जैसे आपको बोला कि आपको इतने बजे स्कूल आना, दैट्स कॉल्ड अ टाइम. आपको जो बोला जाता है कि 9 o'clock आपको स्कूल में आना, 9 o'clock मीन्स टाइम. आप जो टाइम बोलोगे वो आपको क्या कहलाएगा? टाइम. ओके, उसमें टाइम जो है कब आप मॉर्निंग में उठते हो, कब सोते हो, कौन सा जो टाइम पे वर्क करते हो उस टाइम को हम आइडेंटिफाई करेंगे. ओके, नाउ दिस चैप्टर वी आर लर्न सम टॉपिक्स. लेट अस लर्न अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल रीडिंग अ क्लॉक. हम क्या पढ़ने वाले हैं? रीडिंग अ क्लॉक. क्लॉक क्या है? Okay, then AM and PM. What is the AM PM? AM क्या है और PM क्या है वो भी हम पढ़ने वाले हैं. Days of the week and month of the year. हम लोग बोलते हैं days of the week मतलब क्या आता है? कौन सा डे है आज? आज हमारा कौन सा डे है बोलो? ट्यूसडे. तो उसे क्या कहेंगे हम? डे कहेंगे. अभी कौन सा मंथ चल रहा है? ये कौन सा चल रहा है बोलो बच्चों? सितंबर. तो वो क्या कहलाएगा? मंथ ऑफ द ईयर. उसे हम क्या कहेंगे? मंथ ऑफ द ईयर. समझ में आया? डे ऑफ द वीक एंड मंथ ऑफ द ईयर. वीक में कौन सा डे है आज? ट्यूसडे. और मंथ कौन सा चल रहा है? सितंबर. नाउ नेक्स्ट रीडिंग द कैलेंडर. कैलेंडर को हम रीड करेंगे. मोस्टली सारे बच्चों को कैलेंडर देखने को आता है. वो कैसे हमें देखना है वो इस कैलेंडर में हम देखेंगे. नाउ नेक्स्ट सीजन ऑफ द ईयर. सीजन ऑफ द ईयर का मतलब कि अभी कौन सा सीजन चल रहा है? रेनी. रेनी में कौन कौन सा सीजन कहेंगे? समर, विंटर, रेनी. ये जो सीजन है उसमें कौन कौन से फेस्टिवल आते हैं, कौन से मंथ्स आते हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ दिस चैप्टर स्टार्ट टाइम चैप्टर एंड लेट्स स्टार्ट our topic. Okay, let's start our new topic. Now previous connect का मतलब टाइम चैप्टर जो है वो बच्चों आप लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कंप्लीट किया है, आपने पढ़ा है. तो उसी को फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिवाइजिंग. नाउ लेट प्रीवियस कनेक्ट. पहले जो फर्स्ट स्टैंडर्ड का आपने पढ़ा है वो हम रिवाइज करते हैं. द क्या लिखा? The day is divided into 4 parts. हमारा जो दिन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स में. ओके, क्या लिखा है? The day is divided into 4 parts. ये जो पूरा दिन जो होता है कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 4 पार्ट्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कहेंगे? मॉर्निंग. कौन सा होता है? मॉर्निंग. आपको पता है जब स्कूल आते हो तो आप क्या बोलते हो? गुड मॉर्निंग टीचर. ओके, उसके बाद नून. नून में क्या करते हो? 12 o'clock के बाद आप क्या बोलते हो टीचर्स को? गुड आफ्टरनून. क्या बोलते हो? गुड आफ्टरनून. देन इवनिंग. जो शाम के जो 5, 6, 7 o'clock होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? इवनिंग टाइम. क्या कहेंगे हम? इवनिंग टाइम. एंड द लास्ट वन इज नाइट. आप कहते हो ना 8 o'clock, 9 o'clock. जो रात के 8, 9, 10, 11, 12 दैट कॉल अ नाइट. उसे हम क्या कहेंगे? नाइट कहेंगे. जो इवनिंग कौन सा होगा? जब हमारा सन जो है सेट हो जाएगा उससे पहले का. ओके, और नाइट में क्या होगा? जब हमारे स्टार्स एंड मून जो हमें दिखते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? नाइट कहेंगे. ओके, होप यू अंडरस्टैंड आवर क्या दिया है? अ डे डिवाइडेड 4 पार्ट्स. 4 पार्ट्स में डिवाइड है. मॉर्निंग, नून, इवनिंग एंड नाइट. बच्चों ये आपको एग्जाम में आ सकता है फिल इन द ब्लैंक्स ट्रू फॉल्स में कि द डे डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स की 4 पार्ट्स है तो कौन से पार्ट्स है वो आपको लिखने हैं. नाउ नेक्स्ट वन. इन अ क्लॉक द लॉन्ग हैंड. क्लॉक द लॉन्ग हैंड इज द मिनट हैंड.
जो आपने क्लॉक में देखा होगा 2 हैंड्स होते हैं, 3 हैंड्स होते हैं, बट हम पर्टिकुलर 2 को कंसीडर कर रहे हैं। जो उसमें लॉन्ग हैंड है उसे क्या कहेंगे? मिनट हैंड। एंड शॉर्ट हैंड इज द आवर हैंड। देखो ये जो लॉन्ग हैंड है, यहाँ देखो, यहाँ पे जो दिया ना ये लॉन्ग हैंड है, और ये जो क्या है शॉर्ट हैंड है। ये लॉन्ग हैंड को क्या कहेंगे? मिनट हैंड। एंड शॉर्ट को क्या कहेंगे? आवर हैंड। उसे क्या कहेंगे हम? क्या कहेंगे? आवर हैंड। समझ में आया? लॉन्ग हैंड को क्या कहेंगे? मिनट हैंड। एंड शॉर्ट हैंड को क्या कहेंगे? आवर हैंड। डन। नाउ नेक्स्ट थर्ड वन क्या दिया है? द आवर हैंड टेक्स 1 आवर। ये जो स्मॉल हैंड है, जो एक नंबर, जैसे कि लाइक है दिस वन 6, तो 6 से उसे यहाँ 7 तक आने में कितना टाइम लगेगा? 1 आवर। कितना लगेगा? 1 आवर। टेक 1 आवर टू मूव फ्रॉम one number to the next number। एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए उसे कितना लगेगा टाइम? 1 hour। ओके, we can see the time on the clocks given below। यहाँ पर देखो कुछ क्लॉक्स दिए हैं, वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो देखो यहाँ पर शॉर्ट हैंड कहाँ पर है? 7 पर। एंड लॉन्ग हैंड कहाँ है? 12 पर। समझ में आया? शॉर्ट हैंड मीन्स कि आवर हैंड, और जो लॉन्ग हैंड है वो मिनट हैंड है। तो ऑलवेज जो हमारा टाइम होता है वो शॉर्ट हैंड जो नंबर पर होता है वो हमारा टाइम होता है। तो देखो यहाँ पे कितने नंबर पर है? 7। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 7। ओके, और दूसरा भी क्या है? 7 o'clock। दिस वे यू राइट। समझ में आया? 7 o'clock इसको क्या बोलेंगे? ये कौन से नंबर पर है? 6। और लॉन्ग हैंड कहाँ है? 12 पर। तो उससे हम कौन सा टाइम बोलेंगे? 6 o'clock। क्या कहेंगे? 6 o'clock। Same way here you see short hand there is 9 number, very good, and long is 12. What the time? 9 o'clock। कितना टाइम होगा हमारा? 9 o'clock। Now next one you see short hand is 3 and long is 12। तो कौन सा टाइम हुआ है? 3 o'clock। समझ में आया बच्चों? ये हम लोगों ने कैसे किया? जो शॉर्ट हैंड जिस नंबर पर हो और लॉन्ग हैंड जो अगर 12 पर हो, दिस इज अ लॉन्ग हैंड, मिनट हैंड। Minute hand is the 12 and short hand is the any number। That means कि जो short hand जिस नंबर पर है वही हमारा टाइम होता है। ओके, होप समझ में आया आपको? ये लॉन्ग हैंड का होना चाहिए 12 पर, और शॉर्ट हैंड जिस भी नंबर पर हो तो वो उतना टाइम होता है। समझ में आया ना बच्चों? ये कैसे किया गया हमारा? ये आपको अच्छे से समझ में आ गया कैसे हमने ये किया? चलो नाउ लेट्स सॉल्व। डू यू रिमेंबर? ओके, लास्ट आप लोगों ने ये फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ा है, वो हम पहले से सॉल्व करेंगे। नाउ दिस इज योर पेज नंबर 149। ये कौन सा पेज है? 149। चलो फर्स्ट क्वेश्चन, अंकुर गेट्स, क्या दिया है? अंकुर एक बच्चे का नाम है, गेट अप। अंकुर गेट्स अप, जो मॉर्निंग में उठता है ना उसे क्या कहेंगे? गेट अप इन द मॉर्निंग। किसमें उठता है वो? मॉर्निंग में, एट 10 o'clock। तो चलो अभी आप मुझे ये बच्चों बताओ टाइम। अभी हमारा लॉन्ग हैंड दैट मींस कि मिनट हैंड कहाँ पर है? 12 में। ओके, और शॉर्ट हैंड जो आवर हैंड है वो किस नंबर पर है? 5 नंबर। तो मैंने आपको बोला जो शॉर्ट हैंड जो नंबर पर होगा वो हमारा टाइम होगा। तो अब ये कौन से नंबर पर है? 5। तो क्या लिखेंगे हम? अंकुर गेट्स अप इन द मॉर्निंग एट 5 o'clock। कितने बजे अंकुर उठता है? 5 o'clock। समझ में आया ना? नाउ नेक्स्ट नंबर 2, राइट द टाइम shown on each clock। यहाँ पर कुछ क्लॉक्स दिए गए हैं, वो क्लॉक्स में कितना टाइम हो रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। अभी देखो यहाँ पे लॉन्ग हैंड कहाँ पर है? 12 पर। और शॉर्ट हैंड कहाँ है? ये शॉर्ट हैंड जो है हमारे कहाँ पर है? 9 पर। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 9 O के ऊपर स्मॉल लाइन CLOCK क्लॉक। क्या लिखेंगे? 9 o'clock। और दूसरा वे कौन सा है? 9 2 कॉलम्स एंड 2 0। समझ में आया? आपको इस तरह से 2 वे में टाइम लिखना है। समझ में आया? नाउ हियर अगेन आई गिव द वन एग्जांपल। लॉन्ग हैंड कहाँ है? 12 पर, और शॉर्ट हैंड कहाँ है? 7 पर। तो क्या लिखेंगे? 7 o'clock। कितना टाइम हो रहा है हमारा? 7 o'clock। देन 7 2 डॉट एंड 2 0। तो कितना बचा? ये
शॉर्ट हैंड कहाँ है 10 पर, आप यहाँ क्या लिखोगे 10 o'clock डैश 10 टू कॉलन एंड टू 0। और उसी तरह ये कितने बज रहा है 4 o'clock, तो आपको यहाँ क्या लिखना है 4 o'clock। बच्चों एग्जाम में भी आपको इसी तरह से 2 वे में लिखना है। डन। नाउ नेक्स्ट नंबर 3, ड्रॉ द हैंड ऑफ द क्लॉक टू शो द टाइम गिवन बिलो। यहाँ पे आपको हैंड्स को ड्रॉ करना है। चलो क्या दिया है 5 o'clock, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब 5 o'clock दिया तो हम क्या करेंगे 1 मिनट हैंड जो है वो कहाँ ड्रॉ कर देंगे 12 पर, और जो नीचे कौन सा नंबर है 5, तो शॉर्ट हैंड कहाँ ड्रॉ करेंगे हम 5 पर। तो ये हमारा कितना टाइम हो गया 5 o'clock। उसी तरह नेक्स्ट क्या लिया है 6 o'clock, तो मिनट हैंड हमारा कहाँ आएगा 12 पर, और 6 o'clock इधर शॉर्ट हैंड कहाँ आएगा 6 पर। समझ में आया। उसी तरह बाकी के 9 o'clock और 11 o'clock जो है वो आपको अपने टेक्स्ट बुक में खुद ही सॉल्व करना है। समझ में आया ना किस तरह से आपको ये सॉल्व करना है। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द रीडिंग अ क्लॉक। अभी हम क्या पढ़ेंगे रीडिंग अ क्लॉक। चलो क्या दिया है टाइम। ओके नाउ यू सी हियर वन क्लॉक इज गिवन। तो देखो इसमें से 2 हैंड्स के ऊपर 2 एरोज गए हैं, तो ये जो फर्स्ट जो 12 के ऊपर है वो वाला एरो यहाँ पर। तो नाउ लेट्स क्या लिखा वो पढ़ते हैं। दिस इज अ मिनट हैंड, इसे हम क्या कहेंगे 12 पर जो हैंड है उसे मिनट हैंड। It moves faster than the hour hand। ये जो हैंड है ना ये लॉन्ग हैंड जो है वो जो है ना शॉर्ट हैंड से ज्यादा फास्ट में जाता है, जल्दी फास्टर है। ओके फास्टर देन आवर। इट टेक्स 5 minutes टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू नेक्स्ट नंबर। हमारा ये जो मिनट हैंड है ना मिनट हैंड, ये एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए कितना मिनट लेता है 5 मिनट्स। कितना मिनट्स लेता है 5 मिनट्स। ओके समझ में आया। जो लॉन्ग हैंड है 1 नंबर टू मूव टू अनदर नंबर देन टेक अप 5 मिनट्स। कितने मिनट्स लेंगे 5 मिनट्स। ओके इट टेक्स 1 hour 60 minutes। क्या होगा 1 hour इक्वल टू 60 minutes। समझ में आया। ये कैसे आया 1 hour इक्वल टू 60 minutes। हम लोगों ने देखा कि जो शॉर्ट हैंड है एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए 1 hour लगता है, तो 1 hour जो है जो ये मिनट हैंड वो पूरा सर्कल को कंप्लीट करने में कितना मिनट्स लेता है 60 minutes। ओके टू कंप्लीट 1 round ऑफ द डायल, वो क्या करेगा वो पूरा राउंड कंप्लीट करने में 1 hour लेगा। ओके और शॉर्ट हैंड जो है वो एक ही नंबर को मूव करने में 60 मिनट्स लेंगे। नाउ नेक्स्ट ये जो आवर हैंड है क्या दिया है दिस इज अ आवर हैंड। ये कौन सा हैंड है आवर हैंड। ओके इट टेक्स 1 hour 60 minutes to move from one number to the next number। मैंने आपको बोला ना कि ये एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए 1 hour लेता है। कितना देगा 1 hour। और जो मिनट हैंड है एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए 5 मिनट्स लेंगे। कितना 5 मिनट्स। और जो शॉर्ट हैंड है वो 1 hour लेंगे। ओके नाउ यू नो दैट 1 hour इक्वल टू 60 मिनट। आपको ऐसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि टेल दैट 1 hour इक्वल टू ब्लैंक मिनट, तो कितना मिनट्स आएगा 60 मिनट्स, या 60 मिनट्स इक्वल टू ब्लैंक आवर। तो आप क्या लिखोगे 1 hour। क्वेश्चन को आप रिपीट या ट्विस्ट भी कर सकते हो, बट आपको याद रखना है 1 hour इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट्स इक्वल टू 1 hour। ओके होप यू अंडरस्टैंड। हमें पता चल गया ये जो लॉन्ग हैंड जो मिनट हैंड है वो पूरा डायल को कंप्लीट करने में 60 मिनट लेता है, और शॉर्ट हैंड जो 1 नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए 1 hour लेता है, और जो लॉन्ग हैंड जो है 1 नंबर से अनदर नंबर में जाने के लिए 5 मिनट्स लेते हैं। ओके समझ में आया आपको रीडिंग अ क्लॉक में ये वाला कैसे हम लोगों ने रीडिंग किया।
ओके नाउ अभी तक हम लोगों ने 1 आवर वाला जो पढ़ा वो हम लोगों ने फर्स्ट स्टैंडर्ड में कॉन्सेप्ट क्लियर किया। नाउ टुडे स्टार्ट आवर न्यू स्टैंडर्ड 2 टॉपिक हाफ पास्ट। अभी क्या आया हमारा हाफ पास्ट। ये क्या है हाफ पास्ट मतलब क्या हाफ पास्ट का, चलो पढ़ते हैं। When the minute hand is on 6, क्या दिया है कि मिनट हैंड जो है अगर वो 6 पर, ओके रिमेम्बर दैट मिनट हैंड ऑन द 6 the clock shows half an hour। क्या बोलेंगे उसे हम half an hour और इक्वल टू 30 मिनट। मिनट हैंड जो है अगर वो 6 पर हो तो हम बोलेंगे हाफ एन आवर, अनदर वे में 30 मिनट। क्या बोलेंगे 30 मिनट। इट इज कॉल्ड हाफ पास्ट, उसे क्या बोलेंगे हाफ पास्ट। क्यों? क्योंकि देखो मान लो कि ये लॉन्ग हैंड जो है 12 पर था, 12 में से वो पूरा 1 2 3 4 5 6 पर आया, तो ये 12 से 6 पर आया तो इतना उसने कवर कर लिया, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे हाफ। उसने हाफ राउंड कंप्लीट कर लिया, इसलिए कहेंगे उसे हाफ पास्ट। बिकॉज द मिनट हैंड स्टार्ट्स एट 12 एंड गोज half of the dial by time it reaches 6। क्या था पहले जो हमारा ये जो मिनट हैंड था वो कहाँ था 12 पर, 12 से कहाँ आया 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 एंड देन 6। तो उसने क्या किया 12 से यहाँ तक आ गया, डायल का हाफ पोर्शन तो उसने कंप्लीट कर दिया, इसीलिए हम कहेंगे इसे हाफ पास्ट। ओके नाउ दिस you talk you see now here how many numbers 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 से मूव करके 6 पर आ गया, तो 1 2 3 4 5 6 तो हाफ पोर्शन तो कंप्लीट हो गया, इसीलिए हम कहेंगे इसे हाफ पास्ट। क्या कहेंगे हाफ पास्ट। नाउ लेट the minute hand is on 6। मिनट हैंड कहां पर आ गया अभी हमारा 6 पर, एंड द आवर हैंड इज बिटवीन 2 and 3। ओके अभी दूसरी बात इसमें क्या आ गई कि जब हमारा मिनट हैंड 6 पर आ जाएगा, 6 पर आएगा तो अपना ये जो आवर हैंड है वो 2 डिजिट के मिडल में आ जाएगा। समझ में आया? 2 नंबर जो है जैसे मान लो कि लाइक दिस वन 3 and 4, तो 3 and 4 के मिडल में आ जाएगा हमारा आवर हैंड। तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पे देखो ये जो हमारा आवर हैंड है कहाँ आ गया 2 and 3 के मिडल में। समझ में आया? और लॉन्ग हैंड हमारा कहाँ आ गया 6 पर। समझ में आया? जब भी हमारा लॉन्ग हैंड जब 6 पर हो तो रिमेंबर ऑलवेज 2 डिजिट के नंबर ही हमारा लॉन्ग आवर हैंड होना चाहिए। ओके तो बिटवीन 2 and 3 टाइम इज पास। टाइम क्या लिखेंगे? टाइम इज हाफ पास्ट 2। क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट 2 और 30 मिनट पास 2। क्या लिखेंगे? 30 मिनट पास 2 और 2:30। क्या लिखेंगे हम? 2:30। आपको ये जब हाफ पास्ट के जब सम आएंगे तो आपको दिस 3 वे राइट इन योर टाइम। आपको 3 वे में टाइम को लिखना है, इस तरह से आपको 3 वे में टाइम लिखना है। सिमिलरली फ्यू एग्जाम्पल आर गिवन। और एक एग्जाम्पल है, चलो देखते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर हमारा मिनट हैंड कहाँ है 6 पर, और शॉर्ट हैंड कहाँ है देखो 9 and 10 के मिडल में। तो हम क्या बोलेंगे 9 जो नीचे जब 2 नंबर के बीच में हो, लिसन जब 2 नंबर के बीच में हो, जैसे कि यहाँ 9 और यहाँ 10 है और 2 नंबर के बीच में हमारा ओवर हैंड है, जो फर्स्ट नंबर हो वही हमें लिखना है। ओके चलो देखो कैसे लिखा है। तो फर्स्ट नंबर क्या है 9, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9:30। क्या लिखेंगे 9:30। अनदर वे हाफ पास्ट 9। क्या लिखेंगे हम? हाफ
past 9. क्या लिखना है हमें? half past 9. और another third way, 30 minutes past 9. क्या लिखेंगे हम? 30 minutes past 9. आपको देखो इन 3 वे में एग्जाम में भी आपको जब क्वेश्चन टाइम का पूछा जाए, जब 30 हाफ पास्ट के होंगे, आपको 3 वे में आपको अपने क्वेश्चन पेपर में लिखना है। फर्स्ट वे में जो टाइम है वो लिखो, देन हाफ पास्ट 9 और 30 मिनट पास्ट 9। अब क्या लिखोगे? 30 मिनट पास्ट 9। अनदर एग्जांपल देखो 6 पर है और ये जो हमारा आवर है कहाँ है? 4 और 5 के बीच। तो हम क्या लिखेंगे? 4 और 5 के बीच में फर्स्ट नंबर क्या है? 4। तो क्या लिखेंगे? 4:30। देन हाफ पास्ट 4। क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट 4। देन 30 मिनट पास्ट 4। दिस 3 वे राइट डाउन इन योर पेपर। आपको पेपर में भी लिखना है और नोटबुक में भी इस तरह से आपको लिखना है। समझ में आया ये आपको हाफ पास्ट कैसे करना है? एकदम इजी है। ऑलवेज अगर 6 पर हो और जो 2 नंबर के बीच में फर्स्ट नंबर है वो आपको टाइम में लिखना है। ओके, होप आपको ये समझ में आ गया होगा हाफ पास्ट हम लोगों ने ये कैसे हाफ पास्ट को किया। ओके, नाउ क्विक चेक। अभी क्या करना है? क्विक चेक को हमें सॉल्व करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, राइट द टाइम shown in the top 3 way। अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ है, कितने वे में लिखना है? 3 वे में लिखना है। क्या लिखना है आपको? 3 वेज में टाइम मेंशन करना है। नाउ फर्स्ट वन, ओके, तो हमारा मिनट हैंड जो है वो कहाँ पर है? 6 पर। एंड आवर हैंड जो कहाँ है? हमारा 2 डिजिट यानी कि 11 एंड 12 के बीच में। तो हम क्या लिखेंगे फर्स्ट में? 11:30। क्या लिखेंगे हम? 11:30। पहले क्या लिखेंगे हम? बोलो मेरे साथ, 11:30। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे हाफ पास्ट। फर्स्ट नंबर क्या है? 11। तो हम क्या लिखेंगे? हाफ पास्ट 11। क्या लिखेंगे हम? मेरे साथ बोलो, हाफ पास्ट 11। देन नेक्स्ट थर्ड लाइन में लिखेंगे हम 30 मिनट्स पास्ट 11। समझ में आया? मैंने ये 3 वे में जो लिखा है वैसे ही आपको एग्जाम में भी 3 वेज में लिखना है कंपलसरी। क्या करना है? कंपलसरी। आपको एग्जाम में कितने वे में लिखने हैं? 3 वे में लिखने हैं, तो ही मैं आपको फुल मार्क्स दूंगी। समझ में आया? नाउ 11:30, हाफ पास्ट 11, 30 मिनट्स पास्ट 11। नाउ नेक्स्ट मूव टू, अभी देखो हमारा मिनट हैंड कहाँ है? 6 पर। और जो शॉर्ट हैंड कहाँ है? 12 और 1 के बीच। 12 और 11 के 1 के बीच में है, तो 12 जो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 1 to 12 देन 30। डन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है आपको? हाफ पास्ट 12, 30 मिनट पास्ट 12। समझ में आया? बाकी के जो है सम, जैसे कि ये वाला मिनट हैंड कहाँ है? 6 पर और शॉर्ट हैंड कहाँ है? 10 और 11 के बीच। तो 10 और 11 के बीच में जो फर्स्ट नंबर कौन सा है हमारा? 10। तो यहाँ पे टाइम क्या होगा हमारा? 10:30। फिर हाफ पास्ट 10 एंड 30 मिनट पास्ट 10। समझ में आया? इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो सॉल्व करना है इन योर टेक्स्ट बुक। कैसे में सॉल्व करना है? टेक्स्ट बुक में। Now move to question number 2. Draw hands to show the given time. यहाँ पे आपको टाइम दिया हुआ है, उसके हैंड्स को ड्रॉ करना है। बच्चों हैंड्स जब भी ड्रॉ करोगे ना तो क्लियर दिखना चाहिए कि ये लॉन्ग हैंड है और ये शॉर्ट हैंड है। लॉन्ग हैंड मीन्स कि मिनट हैंड जो वो थोड़ा बिग होना चाहिए, शॉर्ट हैंड मतलब थोड़ा छोटा होना चाहिए। Now you see here which time is here? 7:30। तो अभी हमें क्या पता चल गया? 7:30 है, तो हमारा मिनट हैंड कहाँ पर आएगा? 6 पर। तो देखो मेरे मिनट हैंड जो है वो क्या है? लॉन्ग है। और क्या दिया है? 7:30। दैट मीन्स कि 7 और 8 के मिडल में हमारा हैंड्स को आना चाहिए। याद रखिएगा 7 और 8 के मिडल में आना चाहिए। तो हमारा मिडल कहाँ है? यहाँ पर। तो हम जो शॉर्ट हैंड ड्रॉ करेंगे दिस वे। यू देखो आपको ये दिख रहा है मेरे ये लॉन्ग
शॉर्ट हैंड। तो मेरा क्लियर दिख रहा है कि ये 7 और 8 के मिडल में शॉर्ट हैंड है। तो हमारा टाइम क्या हो रहा है यहाँ पर 7:30। तो आपको भी इसी तरह लॉन्ग हैंड एंड शॉर्ट हैंड क्लियर दिखना चाहिए कि ये हमारा लॉन्ग हैंड है और ये शॉर्ट हैंड है। जो नाउ ये 12:30, तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल 6 पे ड्रॉ कर देंगे हम। डन। 12:30 आ गए, तो मतलब 12 और 1, 12 एंड 1, 12 एंड 1 के मिडल में हम करेंगे। देखो दिख रहा है आपको, ये 12 और 1 के बीच में है और ये मेरा हैंड जो है वो छोटा है और दिस हैंड इज लॉन्ग। उसी तरह 1:30 एंड 5:30 जो दिया हुआ है आपको अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। समझ में आया? ये आपको अपनी टेक्स्ट बुक में सॉल्व करना है। In your next page 151, what is here? Right? A digital clock is a clock without hand. मतलब क्या है कि आप लोगों ने कभी देखा होगा डिजिटल क्लॉक। डिजिटल क्लॉक में क्या होता है, उसमें हैंड्स नहीं होते। ओके, लाइक दिस वे आपका एक स्क्वायर जैसा वो या सर्कल व्हाटएवर जो भी वॉच हो, सर्कल में बोलते हैं। ओके, तो उसमें जैसे लिखा हुआ 11, 30, देन राइट में 25, 26 इस ये जो नंबर है वो चेंज होते रहता है। तो ये जो नंबर बताते हैं हमें दिस क्लॉक, वो एंटीक से क्या कहेंगे हम, डिजिटल क्लॉक। क्या कहेंगे, डिजिटल क्लॉक। उसमें हैंड नहीं होते, वो जस्ट अपने आप टाइम को चेंज करते रहता है। ओके, हाँ, टाइम इज फ्लैश लाइक दिस। उसमें जो टाइम है वो चलता रहता है। इसमें ये जो फर्स्ट जो नंबर होगा वो क्या कहलाएगा, आवर, एंड सेकेंड जो आएगा वो क्या कहलाएगा, मिनट, एंड दिस इज सेकेंड। ये क्या कहलाएगा, थर्ड जो नंबर रहता है वो सेकेंड। तो इस तरह से जो टाइम बताता है उसे हम क्या कहेंगे, डिजिटल क्लॉक। क्या कहलाएगा, डिजिटल क्लॉक। नाउ हियर वन एक्टिविटी इज गिवन, लेट्स लर्न टू मेक अ क्लॉक। आपको क्लॉक को करना है। तो क्या दिया, टेक अ कार्डबोर्ड एंड कट द शेप ऑफ द सर्कल फेस ऑफ द क्लॉक एंड 2 आइसक्रीम स्ट्रिक ऑफ द डिफरेंट लेंथ। तो आपको क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में ही ये करना है। तो इसके लिए हमें स्टिक या बुक नहीं करना है, बट कैसे क्लॉक को ड्रॉ करना है वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो क्या दिया, 2 आइसक्रीम स्टिक ऑफ डिफरेंट लेंथ फॉर द हैंड्स द क्लॉक एंड अ स्मॉल स्क्रू टू फिक्स स्टिक। ये हमें नहीं करना है, पर हमें किस तरह से क्लॉक को ड्रॉ करना है वो अभी हम यहाँ सीखेंगे। चलो कैसे क्लॉक को ड्रॉ करना है अभी सब ध्यान से देखिएगा, हम लोग क्लॉक को ड्रॉ करना सीखेंगे। ओके, नाउ इन योर नोटबुक, अभी आपको अपने नोटबुक में कैसे क्लॉक ड्रॉ करना है वो हम सीखेंगे। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट CW and today date is 28/9/2021 and give the first line 12 chapter number and time। और क्या देना है, क्लॉक। ओके, मैंने यहाँ पे देखो एक पहले क्लॉक ड्रॉ किया है, मैं फिर से आपको सिखाऊंगी कैसे ड्रॉ करना है। बट यहाँ देखो कैसे क्लॉक ड्रॉ किया मैंने, सर्कल में, दैट शॉर्ट हैंड एंड लॉन्ग हैंड। अभी कहाँ है, 1 और 2 के बीच में है ये वाला, तो कितना नंबर करेंगे, 1। तो हमारा टाइम क्या हुआ, 1:30, 1:30 एंड 30 मिनट पास 1। समझ में आया ये वाला मैंने किस तरह से किया है, समझ में आया ना बच्चों। ये वाले को ऐसा क्लॉक को ड्रॉ करने के लिए आपको अपनी मम्मा की बैंगल को यूज करना है। ओके, आपके पास मम्मा की बैंगल जो है वो वाली लेनी है। मेरे पास अभी ये डिश है, मैं ये डिश से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ कैसे ड्रॉ करना है। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अच्छी तरह से अपनी मम्मा की बैंगल को नोटबुक में रख देना है। ओके, नोटबुक में रख दोगे तो एकदम स्ट्रेट पकड़ के रखना, वो हिलना नहीं चाहिए। तो मैंने भी यहाँ पर क्या किया, ये डिश को ऐसे रखा है और फिर पेंसिल से आपको इस तरह से एक हैंड से बैंगल को पकड़े रहना है और दूसरे हैंड से आपको क्या करना है, सर्कल करना है विदाउट मूविंग। आपको अपने जो बैंगल्स रखा है वो अच्छे से फिट पकड़ के रखना है और उसे मूव करना नहीं है, नहीं तो फिर आपका जो सर्कल है वो अच्छे से नहीं होगा। देखो मेरा बन गया, अब मैं इसे स्लोली वे में ले रही हूँ। देखो परफेक्ट बन गया हमारा सर्कल हमारा बन गया ना। देखो, तो उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपको अपने जो वॉच
इसके मिडल में एक डॉट करना है। देखो मैंने मिडल में डॉट कर दिया, मिडल में नहीं आया अभी, तो क्या करोगे आप, फिर से एक डॉट कर दो। देखो अब आ गया ये मिडल में डॉट। तब ये डॉट आने के बाद आपको क्या करना है, डॉट के जस्ट टॉप में वन लाइन ड्रॉ करना है, देन डॉट के बॉटम में वन लाइन ड्रॉ, देन राइट साइड अगेन वन स्मॉल लाइन एंड देन लेफ्ट साइड आल्सो वन स्मॉल लाइन। दिस 4 लाइंस आर यू ड्रॉइंग। पहले आपको सर्कल करना है, देन गिव वन डॉट, देन ड्रॉ अ स्मॉल 4 लाइंस। अब आपको क्या करना है, ये जो 2 लाइंस है टॉप के, वो दो के बीच में एक 2 स्मॉल लाइन को क्या करना है, ड्रॉ करना है दिस वे। देन दिस 2 लाइन, चलो ये 2 लाइन हो गए। अभी ये 2 वाले लाइन में फिर हमें क्या करना है, स्मॉल 2 लाइंस को ड्रॉ करना है। किया हमने ड्रॉ। अभी यहाँ के बीच में भी हमें क्या कर देंगे, 2 लाइंस को ड्रॉ। देखो मैंने लाइंस को सारे ड्रॉ कर दिए, आपने देखा मैंने क्या किया, पहले सारे लाइंस को ड्रॉ कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर। तो पहले नंबर कहाँ से लिखेंगे, यहाँ पर 12, फिर यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ किया वहां पर 3, देन नीचे जो हमने किया था वहां 6 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 9। समझ में आया। पहले हमें क्या करना है, सर्कल, देन गिव वन डॉट, देन ड्रॉ अ 4 लाइन, देन 4 लाइंस जो बने उसके मिडल्स में स्मॉल 2 लाइंस को ड्रॉ करने। देन आफ्टर जो टॉप बॉटम राइट एंड लेफ्ट में जो नंबर लाइन थे उसमें नंबर लिखना है 12, 3, 6, 9। डन। अभी उसके बाद जो स्मॉल लाइन से वहां क्या लिखेंगे 1, नाउ हियर 2, 3 ऑलरेडी है तो 4, नाउ हियर 5, 7, 8, 10, 11। देखो मेरा क्लॉक आपको दिख रहा है, आपको एकदम नीट एंड क्लीन दिख रहा है। ओके, तो आपको भी अपनी नोटबुक में मम्मा की बैंगल, मैंने इसीलिए बोला है कि मम्मा की बैंगल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, तो आप अच्छे से कर सकते हो। आपकी जो मैथ्स की बुक है इतनी बड़ी है, उस मैथ्स बुक में आप 4 बैंगल्स को, मैंने एक पेज पे 4 क्लॉक को ड्रॉ कर सकते हो। ओके, तो और आपको इसी तरह जो क्लॉक एकदम नीट एंड क्लीन मुझे दिखना चाहिए। नंबर जैसे ज्यादा कंजेस्टेड एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं चाहिए। स्मॉल साइज के लोगे तो आपको क्लॉक अच्छे से ड्रॉ नहीं होगा, इसलिए मम्मा की बैंगल लेना। अभी देखो ये हमने क्लॉक ड्रॉ कर दिया। अब हमें क्या करना है, हैंड्स ड्रॉ करना है। हैंड्स ड्रॉ करने के लिए हमें 6 पर चाइल करना है। तो क्या करेंगे, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना। ओके, स्ट्रेट लाइन, देन यहाँ पर क्या कर देना, हमें एरो कर देना। तो ये कौन सा हैंड हमारा कहलाएगा, मिनट हैंड। अब हमें क्या करना है, आवर हैंड बनाना है। आवर हैंड हम कौन से नंबर को बना रही हूँ मैं, 8 और 9 के बीच में। देखो 8 और 9 के बीच में है, तो हमारा यहाँ पर टाइम क्या कहलाएगा, फर्स्ट नंबर 8 और 9 के बीच में, तो फर्स्ट नंबर क्या है 8। तो हम यहाँ पर आंसर में क्या लिखेंगे, बोलो मुझे, आप मुझे आंसर बोलिए। 8 और 9 के बीच है तो 8:30, क्या आएगा आंसर 8:30। और सेकेंड वे में हम क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 8, क्या लिखेंगे, हाफ पास्ट 8। और अनदर वे में, थर्ड वे में 30 मिनट पास्ट 8। समझ में आया। दिस 3 वे राइट डाउन, आपको इस तरह से 3 वे में आंसर को लिखना है। समझ में आया ना बच्चों, मैंने किस तरह से ये क्लॉक को ड्रॉ किया और टाइम लिखा। आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से नीट एंड क्लीन लिखना है। नाउ हियर आई गिव द सम एक्स्ट्रा 4 सम। आपको मैं 4 सम जो दे रही हूँ अपने नोटबुक में करिएगा, जिससे आपको क्लॉक ड्रॉ करने की प्रैक्टिस एकदम अच्छे से हो जाए। ओके, नाउ ये आपको अपना क्लास वर्क है, ये वाले क्लॉक को ड्रॉ नहीं करना है। मैं आपको जो होमवर्क में दे रही हूँ वो आपको ड्रॉ करना है, और आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो सॉल्व करना है इन टेक्स्ट बुक। वो वाले नोटबुक में लिखना नहीं है, जो बोर्ड में दे रही हूँ वही आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ दिस इज योर होमवर्क, ये आपका क्या है, होमवर्क। आपको इसी तरह एक पेज में 4 क्लॉक को ड्रॉ करना है और उसके साइड्स में लिखना है। तो छोटे छोटे में लिखिएगा तो आपके आ जाएंगे। अगर इन केस आपके नोटबुक में नहीं आ रहे हैं लिखने में, तो आप एक पेज पे 2 क्लॉक ड्रॉ करिएगा। ओके, चलो ना
यू सी हियर, यहाँ पे लॉन्ग एंड कहाँ है 6 पर और शॉर्ट एंड कहाँ है 9 और 10 के बीच, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 9:30, देन हाफ पास्ट 9, फिर क्या आएगा नेक्स्ट हमारा 30 मिनट पास्ट 9. नाउ यू सी हियर शॉर्ट एंड कहाँ है 3 पर और लॉन्ग एंड कहाँ है 12 पर, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 3:2:0 और यहाँ लिखेंगे 3 o'clock. जब इस तरह का जब आपका टाइम आएगा 3 o'clock 5 o'clock, देन दैट टाइम यू राइट 2 वे. कौन से वे 2 वे में लिखना है, और बाकी के जो 6 पर आएंगे तो हम क्या लिखेंगे 3 वे में लिखेंगे. ओके ना, उसी तरह ये कितना टाइम आता है ये वाला, ये आपको अपनी नोटबुक में कंप्लीट करना है. दिस 4 clock ड्रॉ इन योर नोटबुक एंड सॉल्व इट. और आपके जो टेक्स्ट बुक में क्विक चेक दिया है वो, और डू यू रिमेम्बर जो दिया है वो आपका क्लास वर्क है, वो आपको अपनी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है. नाउ टुडे स्टॉप हियर. इफ यू हैव एनी क्वेरी एनी डाउट जस्ट कॉल मी एंड सेंड मी अ मैसेज, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम ओके तो आप मुझे फोन कर सकते हो या पूछ सकते हो. ओके नाउ टुडे स्टॉप हियर. आज हम इतने ही पढ़ते हैं. आपको अपना क्लास वर्क और होमवर्क अच्छे से टाइम पर कंप्लीट करना है. ओके, थैंक यू, बाय.